सो अगेन वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समझी होगी और पीछे का जो बैकग्राउंड स्टोरी थी, पीछे की जो बैकग्राउंड चीज़ें थी वो भी समझने की कोशिश करी होगी किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने चीज़ें इतने सारे लेवल पे फेस करने की कोशिश करी। और यहाँ पे अब सबसे बड़ा मोमेंट शुरू होता है, क्योंकि समाज में इतनी सारी महंगाई बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से हम देखेंगे कि एक गुजरात मूवमेंट की शुरुआत, यानी कहते हैं ना बहुत बड़े क्रांति की शुरुआत कहीं ना कहीं एक छोटे से चिंगारी से होती है और वो चिंगारी गुजरात के अंदर लगी थी। गुजरात के अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने पूरी तरीके से क्या कहते हैं AMTS बसेस जो हैं अहमदाबाद के अंदर उस मूवमेंट में चढ़ चढ़ के स्टूडेंट्स ने पूरा आंदोलन शुरू करा। इस आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1973 को हुई है। दैट इज़ वाई ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए सभी स्टूडेंट्स को। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस डेट की शुरुआत हुई है, दैट इज़ वाई 73 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस हिसाब से गुजरात लोकेशन है इसकी, और इसका मेन कारण क्या था इस मूवमेंट को शुरू करने का? वो था इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि आर्थिक क्या कहते हैं संकट, और साथ में करप्शन इन द पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता। इन आंदोलनकर्ताओं के लोगों का मांगना बहुत ज़्यादा जायज़ बात थी, क्योंकि देश में अगर करप्शन बढ़ रहा है तो वो चाहते हैं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं, चीफ मिनिस्टर उनकी सरकार जाए और वो रिज़ाइन दे। तो रिज़ाइन देने के लिए स्टूडेंट ने इसकी डिमांड करी, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। अगेन मैं आपको बता दूं 1972 के अंदर सरकार बहुत सारी विधानसभाओं में जीती थी। तो यहाँ पर 1972 के इलेक्शन में आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके जो भाई चीमन भाई पटेल की सरकार जो है वो जिम्मेदार ठहराई जाती है, और इस हिसाब से चीमन भाई पटेल की सरकार को इस्तीफ़ा देने की मांग करी जाती है। उस टाइम पीरियड पे आप देखोगे इंटरनेशनल कांग्रेस की सरकार वहाँ पे चल रही थी, और अपोजिशन पार्टी के अंदर इन स्टूडेंट का साथ देने के लिए मोरारजी देसाई की सरकार सामने आती है। कांग्रेस और जनसंघ भी इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब इस रैली को सपोर्ट करते हैं, और कहते हैं कि जब जनता को इतनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, इतनी बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद भी, तो ऐसी सरकार को कहीं ना कहीं गिर जाना चाहिए। मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडा था कांग्रेस को घेरना। लेकिन वही स्टूडेंट जहाँ पे उनको सामान महंगा मिल रहा है, तो भाई वो स्टूडेंट कहीं ना कुछ तो करेंगे। जस्ट बिकॉज रीज़न यही है कि सरकार अंधी होती जा रही है, सरकार बहुमत इतना ज़्यादा हासिल कर चुकी है, तो उनको लग रहा है कि हमारे सामने कोई भी पार्टी टिकने वाली नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल स्टूडेंट की मेन डिमांड क्या थी? स्टूडेंट की मेन डिमांड थी भैया जो राइजिंग प्राइस हो रही है वो बंद हो जाए और करप्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, अगर आप देखो तो दिसंबर 1973 में शुरू हुआ था और 16 मार्च 1974 में जाके ही ख़त्म होता है। और अगर आप देखो एक ऐसा टाइम पीरियड था जो 26 जनवरी जिस समय देश रिपब्लिक डे मनाता है, उस समय इस गुजरात के अंदर देश में ब्लैक डे मनाया जा रहा था। पूरा गुजरात बंद था, स्टूडेंट धरने पे बैठे हुए थे। सोचो आप और मैं उस टाइम पीरियड पे हमारे जैसे लोग 26 जनवरी की परेड देखने के लिए लाल किले आपके इंडिया गेट पहुँचे होंगे, लेकिन उस समय बहुत सारे ब्लैक झंडे पूरे गुजरात में फहराए जा रहे थे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस हिसाब से ये मूवमेंट गुजरात तक तो सीमित रहा, लेकिन अपोजिशन पार्टी को यहाँ से एक उम्मीद दिखाई दी। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस आर के खिलाफ हो गई और बहुत सारे विपक्षी दलों ने इन स्टूडेंट के आंदोलन का सपोर्ट करा। खासकर मोरारजी देसाई जी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, और ये मोरारजी देसाई जी जो हैं वो पार्टी से वैसे भी काफ़ी लंबे समय से खफा थे। दैट इज़ वाई आप देखोगे कि बिहार मूवमेंट में उन्होंने फास्ट रखा और उन्होंने कहा कि भाई मैं इस आंदोलन में फास्ट रखूँगा अनटिल टू डेथ, अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी। दूसरी बहुत सारी पार्टियां अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आई, जैसे अखिल भारतीय जनसंघ की शुरुआत भी उस टाइम पीरियड पे होनी चालू हो गई थी। अपोजिशन पार्टी ने उस टाइम पीरियड पे मांग करी कि सरकार गिर जाए। सरकार गिर गई और 1974 के अंदर आप देखोगे अपोजिशन पार्टी ने प्रेसिडेंशियल रूल लगवा दिया। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे इसका कमेंट करके आपको मुझे बताना है, जाइए सर्च करिए। प्रेसिडेंट रूल जैसे लगा तो वहाँ के नेताओं ने कहा कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि मोरारजी देसाई जी उस समय अनिश्चित अनशन पे बैठे हुए हैं। तो भाई जैसे ही चुनाव, मतलब 72 में तो चुनाव हुए, 74 में सरकार गिर गई, तो ये इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था।
तो इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन 1975 असेंबली इलेक्शन। और असेंबली इलेक्शन में जो गुजरात में, क्योंकि 1972 में बहुत दूसरी जगह पे इलेक्शन हुए थे असेंबली वाले, एमएलए वाले, हर जगह पे एमएलए वाले इलेक्शन एक बारी में नहीं होते हैं, लेकिन 1971 में जो आपके एमएलए के इलेक्शन थे वही इलेक्शन 74 में हुए, 75 में हुए, और 75 की विधानसभा इलेक्शन के अंदर उनकी सरकार गिर जाती है। और ये इंदिरा गांधी की पावर पे बहुत बड़ा तमाचा है कि इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं। और इंदिरा गांधी जी, दैट इज़, मैंने आपको क्या कहा कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ऐसा क्या होता है इंदिरा गांधी के साथ कि वो देश में क्या कहते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। तो पहला रीज़न अगर मैं बोलूँ तो वो है नव निर्माण मूवमेंट। आपको नव निर्माण मूवमेंट लिखना हो या गुजरात मूवमेंट लिखना हो, बात एक ही है। गुजरात मूवमेंट बोल लीजिए, गुजरात मूवमेंट या नव निर्माण मूवमेंट। ये मूवमेंट 1973 में इंदिरा गांधी की लाइफ पे एक तमाचा था, ये बताने के लिए कि आप ज़्यादा लंबे समय तक पावर में रहने वाली नहीं है। इंदिरा गांधी जी को पहला झटका लगता है और ये झटका इंदिरा गांधी जी को बहुत बुरा लगता है, और पूरे दूसरे स्टेट में मैसेज जाता है कि आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, एक स्टूडेंट के मन में एक छोटी सी क्रांति लग जाए तो देश में अच्छे से अच्छे जो बदलाव हैं वो हो जाते हैं। इस हिसाब से देश में क्रांति हुई, और यहाँ से नवनिर्माण मूवमेंट का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि नवनिर्माण मूवमेंट क्या है, इसको शुरू होने के कारण क्या थे और इसके परिणाम बाद में क्या निकले। बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी हमें समझ में आता है। तो ये था वीडियो लेक्चर सीरीज़ का दूसरा पार्ट। आई होप आपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट देखा होगा। अधिक जानकारी के लिए अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो चैप्टर को आगे लेके जाएगा और बेसिक फंडामेंटल्स को ऑल क्लियर करेगा, कैसी क्या क्या घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी इम्पोज हुई। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे स्टेप में करवा रहा हूँ। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ का तीसरा पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।